आज का जो हमारा सवाल है वो प्रायिकता संबंधित है। देखिए, आज प्रायिकता में जो है हम आपको वीडियो के अंत तक जो है आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आपको प्रायिकता का आंसर देखने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। जैसा कि हर बच्चे की सोच यही होती है, जब वो सवाल लगाता है तो वो ज़रूर उत्तर देखता है। जब तक कोई भी बच्चा उत्तर नहीं देखता है, उत्तर नहीं मिलाता है, तब तक जो है उसके मन में संतुष्टि नहीं होती कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहिए। लास्ट में जो है आपको बता दिया जाएगा कि इसका जो आंसर आएगा कैसे हम पहचानेंगे कि ये सवाल सही है और ये सवाल गलत है। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले सवाल को बता देते हैं, फिर लास्ट में, ताकि हमें उत्तर जो है यानी कि लास्ट में जो ट्रिक बताना है उसे बताने में आसानी रहे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है कि एक पासे के एक बार फेंकने पर ऊपर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। हम इसके पहले वाले वीडियो में जो है ये जो है हमारा पार्ट नंबर 3 है, ये पार्ट नंबर हमारा ये पार्ट 3 है। तो हमने जो है पार्ट 2 और पार्ट 1 में जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है कि एक पासे में एक बार फेंकने पर जो है ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका हम फार्मूला सिंपल एक होता है। जैसा कि आपको पता है, जो प्रायिकता ज्ञात होता है, प्रायिकता के लिए ध्यान रहे, जो ये प्रायिकता होता है, प्रायिकता बराबर होता है ऊपर जो है अनुकूल परिणाम होते हैं, ऊपर क्या होता है, अनुकूल परिणाम, ध्यान देना, और नीचे जो है ये संभव परिणाम होता है, संभव परिणाम। आप यहाँ पर ध्यान देना, अनुकूल परिणाम वो होता है जिसके लिए हमें प्रायिकता दिया जाए, बस इतना ध्यान देना। अनुकूल वो होता है जिसके लिए हमें कहा जाए, यानी कि जिसके लिए कहा जाए, और ये होता है कुल, बस इतना ध्यान देना। अभी आगे बता रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, पासे के एक बार फेंकने पर ऊपर 5 आने का बिंदु ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, हमें 5 ज्ञात करना है, इसको हम कुछ लिख के छोड़ देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जो पासा होता है यानी कि लूडो खेलने वाली जो गुट्टी होती है, उसमें कुल कितने अंक रहते हैं, कुल कितने रहते हैं, 6 अंक रहते हैं, यानी कि 1 से 6 तक लिखा होता है, यानी कि कुल कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक रहते हैं। तो यानी कि कुल कितने हैं, 6। वही हो गया हमारा संभव परिणाम। क्या हो जाएगा, संभव परिणाम। संभव परिणाम कितना हो गया, 6। अब ध्यान देना, अनुकूल परिणाम क्या होता है, जिसके लिए कहा जाए, हमें किसके लिए कहा जा रहा है, 5 बिंदु आने के लिए। अब आप लूडो की गुट्टी में देखिए कितनी बार 5 आता है, एक बार 5 आता है। लूडो की गुट्टी में 1 से 6 तक अंकों में एक ही बार तो 5 बिंदु लिखा रहता है, 5 बिंदु, यानी कि 5 जो है एक ही बार तो रहता है, यानी कि अनुकूल परिणाम कितना हो गया, अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 5 बिंदु आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर ध्यान देना, अतः बिंदु 5 आने की प्रायिकता बराबर, बिंदु 5 आने की प्रायिकता क्या होता, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम 1 है और संभव परिणाम 6 है, ये कटेगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा है। देखिए, सवाल नंबर 10 में कह रहा है, एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3:5 हो तो उनके घटने की प्रायिकता ज्ञात करना। सबसे पहले यहाँ संयोगानुपात दिया है, तो संयोगानुपात का जो है योग कर लेते हैं। ध्यान रहे, संयोगानुपात का योग कितना हो गया, 3 + 5 बराबर का 8। यानी कि हमें जैसे कहा जाए, एक मान लीजिए 3 दिया है, दूसरा 5 दिया है, तो ये डबल हो गया। अब डबल को हम योग करेंगे तभी तो हमें एक घटना मालूम होगा, यानी कि कुल कितनी घटनाएं हो रही हैं, एक में 3, दूसरे में जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, ये 2 थैला है, इसमें 3 गेंदें हैं, इसमें जो है 4 गेंदें हैं, ये लाल गेंद है और ये मान लीजिए पीली गेंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर थैले में कुल कितनी गेंदें हैं, कुल कितनी गेंदें हैं। तो हम जोड़ेंगे ना, 4 3 7, तो 7 गेंदें हो गई, वैसे 5 3 8, यानी कि संयोगानुपात का योग कितना हो गया, 8। 8 ये क्या है, ये कुल योग है, कुल, जब कुल है तो ये हो गया संभव परिणाम। क्या हो जाएगा, संभव परिणाम बराबर 8। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल यानी कि पहली घटना क्या है, 3, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3। अब हमें ज्ञात करना है उनके घटने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिख देंगे घटना या घटने की प्रायिकता। अब यहाँ पर कर सकते हो घटना की,
घटना के घटने की प्रायिकता बराबर, ऊपर होता है अनुकूल, अनुकूल तो 3 है, नीचे होता है संभव, संभव तो 8 है, 3/8, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 10 क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, वो 11 में, सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लाल गेंद की संख्या कितना है, लाल गेंद की संख्या कितना है, 5 है। अब यहाँ पर लाल गेंद की संख्या 5 है, लेकिन कुछ नीली गेंद है, नीली गेंद की हमें संख्या मालूम ही नहीं है। जब हमें मालूम नहीं तो हम कुछ मान सकते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं, माना नीली गेंद की संख्या कितना हो गया, मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, XYZ में कुछ भी मान लीजिए, X है। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कुल कितना, संभव परिणाम क्या होता है, कुल, कुल यानी कि कुल कितना हो रहा है। जब कुल मतलब दोनों को जोड़ देंगे तभी तो कुल हुआ। आपको मान लीजिए 4 रुपये मिले, फिर आपको 6 रुपये मिल गए, कुल कितने रुपये मिले, दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 रुपये हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से लाल गेंद 5 है, नीली गेंद X है, तो हमें संभव परिणाम बहुत जरूरी है ज्ञात करना। तो संभव परिणाम में क्या होगा, ध्यान दीजिए, संभव परिणाम। अब संभव परिणाम क्या है, संभव परिणाम के लिए हमें कुल चाहिए, 5 में X जुड़ जाएगा तो हो जाएगा X, यानी कि 5 + X। संभव परिणाम कितना हो गया, 5 + X। अब देखिए सवाल में, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, निकाले जाने की प्रायिकता, ध्यान देना, नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, आप ध्यान देना, नीली गेंद निकाले जाने, यानी कि नीली, देखिए नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता बराबर किसके हो रहा है, निकाले जाने की प्रायिकता, देखिए नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता जो है लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता का दुगना है, यानी कि दुगना किसका हो रहा है, लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। तो लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, प्रश्न के अनुसार आप ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, तो प्रश्न यही तो कह रहा है, नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता लाल गेंद, देखिए नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता आ रहा है वो लाल गेंद की प्रायिकता का दुगना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें लाल गेंद की प्रायिकता का दुगना किसका हो रहा है, नीली गेंद की प्रायिकता हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे, क्या कहते हैं कि नीली गेंद की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसकी जो प्रायिकता होगा, इसकी प्रायिकता में क्या होगा, अनुकूल, ध्यान देना, ये अनुकूल परिणाम बटे क्या करेंगे, संभव परिणाम, संभव परिणाम, यही तो होगा। अब बराबर जो है 2 गुणे यहाँ पर भी होगा अनुकूल परिणाम बटे में संभव परिणाम, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम यहाँ पर X है, ध्यान देना, नीली गेंद के लिए कह रहा है, तो नीली गेंद के लिए कितना है, X है। अब संभव परिणाम कितना है, 5 + X। अब यहाँ देखिए 2 × में, अब यहाँ देखिए अनुकूल परिणाम किसके लिए है, लाल गेंद के लिए है, लाल गेंद अनुकूल, अनुकूल मतलब जिसके लिए कहा जाए, लाल के लिए कहा जा रहा है, तो लाल के लिए कितना है, 5 है। अब यहाँ पर देखिए लाल गेंद के लिए 5 है, संभव परिणाम कह रहा है, संभव यानी कि कुल परिणाम कितने हैं, 5 + X है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो है इससे कट जाएगा, तो X बराबर 2 पंचे 10 हो गया, X बराबर कितना हो गया है, 2 हो गया है। अब हमें किसकी संख्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, पूछ रहा है उसके बाद, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। थैले में किसके लिए कह रहा है, नीली गेंद के लिए कह रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, नीली गेंद का क्या है, देखिए नीली गेंद के लिए कह रहा है, तो नीली गेंद की संख्या, तो नीली गेंद की संख्या का मतलब है कि नीली गेंद की जो प्रायिकता है, नीली गेंद की जो प्रायिकता है उसी में X का मान रख देंगे। अब नीली गेंद वाला प्रायिकता कहाँ है, देखिए नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता इक्वल के पहले था, तो इक्वल के पहले कितना है, X/5 + X। तो यहाँ पर हो जाएगा X/5 + X। X की वैल्यू कितना आया, अभी जो मान ज्ञात किए 10 आया है। तो यहाँ बटे में ध्यान दीजिए, बटे में कितना है, बटे में 5 + 10 हो गया, तो 10 बटे हो गया 15।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो ज्ञात करें किस पे है, प्रायिकता पर है। लेकिन ध्यान दीजिए आप इसके पहले जो है नीली गेंद की संख्या माने थे कुछ, देखिए तो यहाँ पर देखिए माना नीली गेंद की संख्या यक्स था ना, नीली गेंद की संख्या यक्स है तो यक्स का मान रख दीजिए। तो नीली गेंद की संख्या बराबर यक्स का मान 10, तो नीली गेंद की संख्या कितना आ गया है, यक्स आ गया। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, आपको इसे करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा दीजिए। तो यहाँ नीली गेंद की संख्या, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या दिया था इसमें, नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता बराबर लाल गेंद का दुगुना था, तो हम 2 गुना कर दिए हैं, गुणा करने से दुगुना हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए अनुकूल परिणाम वही कर दिए, मान रख दिए हैं जिसके लिए यहाँ नीली गेंद कहा था, नीली के लिए अनुकूल कितना है, यक्स है, और लाल के लिए अनुकूल 5 है। तो वही हमने यहाँ रख के काट पीट के यक्स का मान ज्ञात कर लिया। नीली गेंद की संख्या हम वहाँ पर माने थे कि माना नीली गेंद की संख्या यक्स है, तो यक्स के यहाँ पर क्या माने थे, इतना बराबर हम यक्स माने थे, तो यक्स की वैल्यू अभी ज्ञात की यहाँ पर 10 आया है, तो यक्स का मान हम 10 रख दिए, वही हमारा आंसर हो गया है। अब देखिए सवाल नंबर 12 क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 12 में क्या कह रहा है, आप वीडियो को स्टॉप करके इस सवाल को 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, नहीं तो आप हमारे साथ देखिए, ध्यान से देखना, पढ़ने चाह रहे हैं आप, ध्यान देना। कह रहा है संख्याओं के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, यानी कि ये जो संख्या है इसमें जो है आप क्लिक करें, जैसे मोबाइल में सिस्टम आ गया, आप क्लिक कीजिए तो ये घूम कर जहाँ रुक जाता है आपको उतने कॉइन्स मिल जाते हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ कह रहा है संयोग में एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम यानी कि रुकने पर आने के बाद जो है संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से, यानी कि इस संख्या में से किसी एक पर जो है रुक जाता है, किसी एक संख्या पे को इंगित करता है, यानी कि रुकने के बाद उसको इंगित मतलब इशारा करता है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हैं हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा, यानी कि 8 को इंगित करेगा। ध्यान देना, यानी कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये जो है 8 को इंगित करेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान देना, हम इसको डायरेक्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसमें ध्यान दीजिए। यदि ये 8 को इंगित करेगा तो इस 8 अंकों में से, यानी कि कुल कितने अंक हैं, आप ध्यान दीजिए, कुल तो 8 अंक हैं, इसके लिए भी कुल 8 अंक होंगे, यानी कि 1 से 8 तक। एक विषम संख्या को इंगित करेगा, यानी कि ये भी कुल विषम का मतलब है विषम संख्या को इंगित करेगा, यानी कि 8 अंक में से किसी विषम संख्या पर जाएगा। तो यानी कि कुल टोटल कितने अंक हुए। अब यहाँ पर ध्यान देना, सेम वही यहाँ पर करना है, यानी विषम कह रहा है कि विषम संख्या को इंगित करेगा, लेकिन संभव परिणाम यानी कुल अंक तो 8 ही रहेंगे ना, 8 से तो कम हो नहीं जाएगा। तो इसका जो संभव परिणाम जो बटा में से होता है संभव परिणाम, वो इसका भी 8 रहेगा। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या 3 4 5 को, यानी कि 2 से बड़ी 2 को छोड़कर, यानी कि किसी भी संख्या को इंगित करेगा, तो कुल संख्या तो 8 ही होंगे ना, 8 से तो कम नहीं होगा, यानी कि संभव जो परिणाम होगा ये तो 8 ही होगा, यानी कि इसका भी बटा कितना है 8, क्योंकि बटे में जो है होता है संभव परिणाम। इसका भी संभव परिणाम 8 है, इसका भी संभव परिणाम 8 है, इसका भी संभव परिणाम 8 है। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, यानी कि 9 से छोटी संख्या सब 8 7 5 6 इस प्रकार 1 तक जा सकता है, किसी भी रुक सकता है, यानी कि इसको जो प्रायिकता यानी कि संभव परिणाम है कुल 8 अंकों में से ही किसी एक को इंगित करेगा, यानी कि कुल कितने हुए 8 ही अंक हुए। ध्यान दीजिए यहाँ, ये जो है संभव परिणाम, यानी कि हमें संभव परिणाम सबका मालूम हो गया है। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, पहला कह रहा है 8 को करेगा, 8 को करेगा यानी कि 1 से 8 तक, यानी कि इसमें जो है 8 को करेगा। हमने क्या बताया, संभव परिणाम और अनुकूल होता है, तो अनुकूल बटे संभव होता है, तो संभव तो हमारा सबका 8 हो गया। कैसे हुआ, 8 को इंगित करेगा, यानी कि इस 8 में से ही 8 को करेगा, यानी कि कुल इसमें कितने 8 हैं। एक विषम संख्या को, यानी कि इसमें कुल कितने संख्या हैं 8 हैं। 2 से बड़ी संख्या को, यानी कि कुल कितनी संख्या 8 ही है। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या 8 ही है, 8 कर दिए। अब यहाँ 8 को करेगा, यानी कि फिक्स है कि ये इंगित 8 को करेगा। अब इसमें से 8 कितनी बार है, एक बार है, तो 1 कर देते हैं, ये जो है इसका आंसर हो गया। एक विषम संख्या को करेगा, अब इसमें विषम संख्या कह रहा है ना, जो अनुकूल होता है वो हमें जो कहा जाता है उसके आधार पर लिया जाता है। 8 को करेगा, जो कहा इसका जो ऊपर वाला क्या अनुकूल है, तो अनुकूल मतलब 8 को करेगा तो अनुकूल कितना 8 इसमें जितनी बार होगा लिख देंगे, एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 1 कर दिए हैं, हो गया। अब यहाँ देखिए एक विषम संख्या को करेगा, विषम संख्या 1 है, 3 है, यानी कि 2 3 4 है, इसमें कुल विषम कितने संख्या मिली, टोटल 4। 8 में से 4 मिला है तो 8 में से 4 का नाम 4 4 दूनी 8 बराबर 1/2, ये जो है इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, तीसरे में 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, टोटल 8 ही तो अंक हैं, अंक तो 8 ही हैं। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ा 3 है, 1 2 3 4 और यहाँ 7 है, 5
6। कुल कितनी संख्या इससे बड़ी हुई 6। तो यहाँ पर 6 हो गया, काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, यानी कि इसका आंसर आ गया 3/4। ये तीसरे का आंसर हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। 9 से छोटी संख्या को देखिए, 9 से छोटी संख्या को करेगा, यानी कि 9 से छोटी संख्या को वो तीर क्या है, इंगित कर रहा है। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 7 6 5 4 3 2 1। कुल कितने अंक हैं? 9 से छोटे अंक कितने हैं? 8 ही अंक है ना। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या कितनी है? 8 संख्याएँ हैं। 9 से छोटी 8 संख्या हैं, तो 8। कुल 8 में 8 हैं, तो 8 का नाम 8, ये आ गया 1। यही जो है इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखने के बाद संभव अनुकूल बटे संभव करना है। आपको मान रखना है आंसर, अनुकूल बटे संभव करना है आंसर। सबके लिए जो है संभव परिणाम कितने हैं? ये जो चक्र बना है, तीर घूम रहा है, ये 8 में से किसी एक बार हो सकता है। इसके लिए भी, इस चारों के लिए संभव परिणाम 8 हो गया। अनुकूल परिणाम उस सवाल के अनुसार लिया जाता है। 8 को इंगित करेगा, यानी कि संख्या 8 एक ही बार है। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। अब इसमें विषम संख्या कितनी है, यानी कि इसका मतलब नहीं, एक विषम संख्या का मतलब एक को ही इंगित नहीं कर सकता, यानी कि 1 पर भी जा सकता है, 3 पर भी जा सकता है, 5 पर भी जा सकता है, 7 पर भी जा सकता है, यानी कि इस चारों अंकों में से किसी एक पर जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने 4 से कर दिया। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, इसका मतलब 3 को भी इंगित कर सकता है, 4 को भी इंगित कर सकता है, 5 6 7 8 को भी इंगित कर सकता है, यानी कि सबको इंगित कर सकता है। इंगित करने की संख्या कितना, देखिए 3 1 हो गया, 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अंकों में से किसी एक को इंगित करेगा। तो 6 से हम भाग दे दिए। अब यहाँ देखिए, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी मतलब 8 को भी कर सकता है, 7 को भी कर सकता है, 6 को भी कर सकता है, 5 को भी कर सकता है, यानी कि इस तरीके से 8 अंकों में से किसी एक को इंगित कर सकता है। तो 8 टोटल 8 थे, और जिसको इंगित कर रहा है वो भी 8 है। 8 का नाम 8, 8 का नाम 8, यानी कि 1। प्रायिकता कितनी आ गई? 1 आ गई है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही जो है हमारा आंसर हो गया। आपको देखिए यहाँ पर जो है एकदम आसान से आसान, अभी आप जो है कॉपी में आप किसी सोल्यूशन में देखेंगे, आप जो है एक सोल्यूशन जो ऐप आता है, अगर आप उस ऐप में देखेंगे तो आपको बहुत झंझट करना होगा। वहाँ पर आपको ये बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका आंसर आएगा, जो कि आप 1 2 सवाल जब उसमें से लगाएंगे तो आप उब जाएंगे। देखिए, इसलिए हमने जब उसमें जो है, हमने अपने लाइफ में जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमने वीडियो में देखा, तो मतलब ऐप जो होता है, ऐप में जब देखा तो वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा दिखा रहा था। तो हमने विचार किया कि हम भी एक क्लास जो है ऑनलाइन कोर्स आप लोग के लिए निकालें, ताकि आप लोग जो है उसमें देखकर जो है 1 2 सवाल पढ़ने के बाद जो है, अगर गर्मी है तो नींद आती है, अगर के मान लीजिए ठंडी है तो आप पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए हमने जो ये चैनल बनाया, RSN मैथ्स जो चैनल हमारा निकला है, यहाँ पर आपको क्लास जो है 9 से लेकर 12 तक के सभी ऑनलाइन कोर्स आपको दिए गए हैं। तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप जो है वहाँ से जो है सब वीडियो को आराम से आसानी तरीके से देख सकते हैं। आपको जो है यूट्यूब पे हेरने में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर हेरने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 12 क्या है। यहाँ देखिए 12 नहीं 13 नंबर देखिए। 13 में क्या है, 12 नंबर तो आपको बता दिए। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियाँ हैं। मालिनी बिना थैले में झांके, यानी कि एक थैला है, मान लीजिए कोई थैला है, उसमें जो है नींबू की महक वाली कुछ गोलियां रखी हुई हैं। नींबू की महक वाली, यानी कि जो गोलियां हैं उसमें नींबू की महक है। जैसे आप लोग टॉफी भी देखिए तो उसमें जो महक आता है, कोई कहता है कि देखिए कच्चा आम का, यानी कि इमली की टॉफी कच्चे आम की है, तो महक से पता चलता है। सेम वही कार्य यहाँ पर भी है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियाँ हैं। मालिनी बिना थैले में झाँके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक की हो सकती है। आप यहाँ पर ध्यान देना, कह रहा है कि हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कि नंबर 1 क्या है, संतरे की महक वाली होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, हम लिख ले रहे हैं संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता, गोली की प्रायिकता ये नंबर 1 पे है, पहला नंबर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता, संतरे की महक वाली, जबकि एक थैले में केवल नींबू की ही महक वाली है। तो जब संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर 2 में क्या कह रहा है, नींबू की महक वाली प्रायिकता, नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता, गोली की प्रायिकता। अब इसका प्रायिकता क्या होगा, देखिए कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है। अब इसमें ये नहीं पता कितनी गोलियां हैं, मान लेते हैं कि नींबू की महक की 5 गोली है थैले में। अब उसमें से कह रहा है बिना झाके उसमें से एक गोली निकालने की प्रायिकता। आप ध्यान देना,
मान लेते हैं उसमें कुछ कुल गोली 5 है, आप लोग मान लीजिए 10, कोई दिक्कत नहीं, 25 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मानना है आप उसे मान लीजिए। 5 मानना है 5 मानो, 10 मानना है 10 मानो, 25 मानना है 25 मानो, 25,000 मानना है 25,000 मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि कुल कितने हो गए, मान लेते हैं हम 10 वाला, तो यहाँ पर कुल कितनी गोलियाँ हो गई 10। आप ध्यान दीजिए, जब उसमें से बिना हाथ डाले आप किसी थैले में मान लीजिए हाथ डाल रहे हो, आप उसमें से हाथ डालने के बाद एक गोली निकालना है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम एक थैला है, इस थैले में मान लेते हैं 10 गोली रखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किसके महक वाली है, संतरे की महक वाली है। आप जब इसमें हाथ डालोगे, देखिए गोली इस तरह है, मान लीजिए उठाना है तो आप ऊपर से उठा पाओगे, लेकिन थैले में रखने के बाद आप जब हाथ डालोगे तो ये भी गोली आ सकती है, ये गोली, इसमें से कोई एक गोली आएगी। यानी कि हम इस 10 में से कोई एक ले सकते हैं, तो लेने की प्रायिकता कितनी हुई 10 हुई, क्योंकि हम 10 में से कोई एक ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ एक नहीं करेंगे, यानी कि हम इस 10 में से लेने की प्रायिकता, देखिए नींबू की महक वाली गोली लेने की प्रायिकता क्या है 10 तरीके से है। हम 10 तरीके से हम इसको लेंगे फिर भी नींबू का होगा, ध्यान देना। अगर हम ये वाला लेंगे फिर भी नींबू का महक वाला होगा, इसको लेंगे फिर भी नींबू की महक वाली होगी, ये वाली गोली लेंगे ये भी नींबू की महक होगी, और ये लेंगे तो ये भी, यानी कि 10 तरीके से ले सकते हैं। तो 10 से 10 कट जाएगा, इसकी प्रायिकता कितना आ जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखिए सवाल भले इतनी बड़ी है लेकिन जो है इसका इतना छोटा, जैसे आप इंग्लिश में देखिए कभी सब्जेक्ट बड़ा होता है तो कभी प्रेडिकेट बड़ा होता है, यानी कि सब्जेक्ट छोटा बड़ा दोनों हो सकता है, प्रेडिकेट छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। वैसे जो सवाल है ये जो है आंसर से छोटी भी हो सकती है, आंसर से बड़ी भी हो सकती है, ये प्रायिकता है। आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर 10 पन्ने में लिख के दिखाना नहीं है, आपको पन्ना भर के दिखाना नहीं है कि हमें इतना है। आप जो है अच्छे से समझ लीजिए, बाकी आप जब समझे रहेंगे तो आप जो है उसे बना के लिख देंगे। बनाने में क्या है, आप यहाँ बना लेंगे अनुकूल, पहले लिख देना अनुकूल परिणाम 0 है, संभव परिणाम 0 है, तो संतरे की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता बराबर आप लिख लेना। फिर यहाँ पर लिखोगे संभव परिणाम, इसके लिए अनुकूल परिणाम, तो आपका खुद ही एक पन्ने में पहुँच जाएगा। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 13 है। हम आरएसएल मैथ पर जो है आपको जो है ट्रिक तो नहीं लेकिन आपको ट्रिक से बेहतर समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। अब देखिए सवाल नंबर 14 क्या है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हमें सवाल नंबर 14 में क्या कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे हुए जो है थैले में से निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद नंबर 1 लाल हो। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, सबसे पहले हमें संभव यानी कि कुल, ये कुल क्या होता है, इसी को हम कहते हैं संभव परिणाम। क्या कहते हैं, संभव परिणाम। अब यहाँ पर ध्यान देना, आपके लिए संभव परिणाम यानी कि कुल किसके लिए किया जा रहा है, थैले में जो गेंद रखी है ना, गेंद के लिए किया जा रहा है। तो कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद यानी संभव परिणाम कितना होगा 3 लाल 5 काली, ये तो एक ही थैले में है, एक थैले में ही रखा है, तो कुल गेंद इसमें कितनी हो गई 3 वो वाला 5 ये 5 3 8, तो कुल कितने हो गए 5। अब यहाँ ध्यान देना, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता एक ये हो गया, नंबर 1 पे है। अब दूसरा नंबर क्या है कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं यानी कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। ध्यान से देखना, इसको हम PE से भी दिखा सकते हैं शॉर्टकट में, इसे ना होने के लिए डॉट यानी कि E डॉट लगता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, आप कह रहा है गेंद लाल गेंद की प्रायिकता, कुल कितनी गेंदें हैं 8, इसके लिए कुल कितनी गेंदें हैं 8, इसके लिए कुल कितनी गेंदें हैं 8 है कि नहीं। आप ध्यान से देखिए, कुल गेंदें कितनी है 8, उसके लिए भी 8 है, इसके लिए भी 8 है। आप यहाँ पर ध्यान देना, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद के लिए संभव परिणाम 8 है, तो लाल के लिए कह रहा है। अब लाल कितनी गेंदें हैं 3, तो यहाँ पर हो गया 3/8, ये पहला वाला हमारा आंसर हो गया। आपको ध्यान दीजिए, पार्ट नंबर 1 में जब हम वीडियो आपको बता रहे थे वहाँ पर ना होने के लिए हमने कोई एक फार्मूला बताए थे कि P डॉट E इक्वल होता है 1 - PE, ये आपको फार्मूला हम वहाँ पर बताए थे, यानी कि ना होने की प्रायिकता बराबर 1 - होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद, यहाँ देखिए लाल गेंद यानी कि ना होने की प्रायिकता बराबर 1 - होने की प्रायिकता। PE कितना आया है 3/8 आया है, तो 8 का नाम 8, 8 में से 3 यानी कि आ गया 5/8। आप इसे हल करेंगे तो 5/8 आएगा, ये 5/8 यही हमारा जो है आंसर हो गया। आप देखिए जो है आपको 2 यानी कि 2 स्टेप में जो है आपकी सवाल पूरी खत्म हो गई है। बस आपको यही जानना है कि संभव और अनुकूल क्या है। तो यहाँ पर लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद के लिए 3 ही संख्या है ना। अब मान लीजिए कोई एक थैला है,
आपको हम दिखाने का प्रयास करें। मान लीजिए एक थैला है, आपके इस थैले में मान लीजिए गेंदें रखी हुई हैं, तो आप जब इसमें से निकालेंगे लाल गेंद, तो लाल गेंद मान लीजिए 1 लाल गेंद, 2 लाल गेंद, 3 लाल गेंद, आप इसमें से आप इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको मान लीजिए आपने इस गेंद को निकाला तो लाल गेंद थी, ऐसा नहीं कि आप इस गेंद को निकालेंगे तो ये लाल नहीं है, लाल तो तीनों है ना, तो आपको 3 तरीके से, यानी कि 1 2 3 तरीके से निकाला जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुकूल। तो यहाँ पर 3/8 हो गया। अब यहाँ पर आप जान ही गए हो, ये सूत्र लिख दिए हैं, इसके तरीके से ये हो गया 1 माइनस, यानी कि ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता, हल किए 5/8, यही हमारा आंसर हो गया। अब एक सवाल और देख लेते हैं इस वीडियो में। सवाल नंबर 15 क्या है, तो आपको हम कॉन्सेप्ट जो है वो जो हमने जो वीडियो को सबसे पहले बताया था कि आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपका आंसर आएगा, तो आप जान सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतना है। ना होने की प्रायिकता के लिए अभी इसके पहले वाले सवाल में बताए, यहाँ पर डज वो लगता है, यानी कि इसे बोलते हैं डाट बोलते हैं, P.E लगता है। ना होने के लिए दिया है 0.992। अब उसके बाद कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, यानी कि होने की प्रायिकता P.E बराबर, ध्यान देना इसका फार्मूला 2 फार्मूला होता है, जैसे कि आप देख लीजिए P.E बराबर 1 माइनस P हो जाएगा, या फिर आप P को इक्वल के इधर ला लीजिए, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, 1 अपने स्थान पर, इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। यही 2 फार्मूला है, जो कि अगर ध्यान दीजिए तो फार्मूला एक ही है, इधर उधर पर छाना करने पर। जैसे आपको पहला फार्मूला होता है E प्लस P डज नॉट E बराबर 1 होता है, इसी फार्मूले से ये दोनों फार्मूला बना है, आप इसको आसानी से समझ ही गए होंगे। अब इसी फार्मूला PE वाला फार्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस P.E, यानी कि 1 माइनस 0.992, जब हम इसको जब घटा लेंगे तो ये घटाने पर आ जाएगा 0.008, यानी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर आ गया है 0.008, यही हमारा आंसर हो गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बस आप इतना ध्यान दीजिए कि आपने जो अभी हमारा सवाल पढ़ा है, आप उसमें देखने के बाद आपको एक ही रीजन मिल रहा होगा कि आप जो है अभी हमने 8वें नंबर से आपको कि 9वें नंबर से आपको बताया है सवाल, तो आपको वहाँ से यहाँ तक आप सवाल में देख लीजिए, कोई ऐसा आंसर नहीं होगा जिसका मान 1 से अधिक होगा। 1 से अधिक, आपका जितना भी आंसर आया होगा वो 1 आया होगा या फिर 1 से कम आया होगा। यानी कि आप जब प्रायिकता की सवालों को हल कीजिए तो आप उसका उत्तर देखिए, अगर 1 से बड़ा ना आए, 1 से या तो छोटा आ जाए तो 1 के बराबर आ जाए, तब आपका आंसर राइट होगा। अगर आपके प्रायिकता का आंसर 1 से अधिक हो जाता है तो आपकी सवालें गलत हो जाएगी। जैसा कि हमने वीडियो में जितनी भी सवालें बताया है वो सभी का मान 1 से कम या फिर 1 है, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है आपको। देखिए आपको जितने भी आंसर हैं, एक क्या देखा आपने, 1 से अधिक ना हो, बस सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि 1 से अधिक ना हो। बस यहीं तक आज का वीडियो था। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट जो है आपको अगले दिन लेकर आएंगे। जैसा कि यहाँ पर 15 नंबर सवाल बताई गई है, आपको अगले वीडियो में भी 15। अगर आप जो है वीडियो में मान लीजिए लेट वोट में देख रहे हैं तो आप एक दिन में 2-2 वीडियो को देखकर जो है आप अपना यानी कि कोर्स जो है आगे ले जा सकते हैं। बस आपको इसमें वीडियो में आपको हमने बता दिया है 9 से 12 तक की सभी तैयारियाँ की जाएंगी। आपको यहाँ पर जितनी भी सवालें बताई जाएंगी वो आपको तैयारी लेवल पर आधारित होंगी। नहीं तो अगर ये क्लास 9 से हम लेवल के बताते तो आपको सवाल को पहले संभव परिणाम लिखते, फिर अनुकूल परिणाम लिखते, तब जाके आपका आंसर होता। नहीं तो फिर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसा कि ये सवाल आपके सामने है 12वीं नंबर, जो इसके पहले हमने आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर इस सवाल को हम जो है क्लास 9 के लेवल से जो है करते तो ये बहुत लंबा जाता, कम से कम ये जो पेज नीचे खाली है ये पेज पूरा जो है भर जाता। तो लेकिन हमने आपको क्या बताया कि आपको हमने इस तरीके से समझाने का प्रयास किया कि आपका क्लास 9 भी अच्छे से हो जाए और आपका जो तैयारी लेवल का है वो भी कोर्स जो है बहुत अच्छे तरीके से हो। इसलिए जो है आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त जो है इसको पढ़कर अच्छा मार्क लाएं। आप सभी लोग जो है आप हमारे भारत देश के भविष्य हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप लोग पढ़े रहेंगे, आपके अंदर ज्ञान रहेगा, तो हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य खूब उज्जवल होगा।